तो केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान लखनऊ पहुंचेंगे, जहां अमित शाह सूबे की चुनावी हलचल का जायजा भी लेंगे। जानकारी के अनुसार एक तरफ जहां पीएम मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार दिया, तो अमित शाह अवध के इलाके में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद कर चुके हैं। अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वे दिन में डेरा जमाकर पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता चले, इसके साथ ही अमित शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों से मिलकर पूरे प्रदेश का फीडबैक भी लेंगे। इस बार सामाजिक समरसता पर विशेष ध्यान रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अमित शाह सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और सबसे ज्यादा फोकस पिछड़ों और दलितों की पार्टी से जोड़ने पर रहेगा। यूपी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के दौरे को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले, विपक्षी दल भी बीजेपी को घेरने की तैयारियां आप कर चुके हैं, तो वहीं अमित शाह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने संगठन कौशल का जौहर दिखाने की कोशिश करेंगे। शाह पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों संग पार्टी के चुनावी रोडमैप पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वे पार्टी के पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों से भी मिलेंगे। इस दौरान अमित शाह घर घर अभियान रथ की शुरुआत करेंगे। 29 अक्टूबर को वृंदावन कॉलोनी में उनका ये कार्यक्रम होगा, जिसमें घर घर पहुंचने के अभियान रथ को वे हरी झंडी दिखाएंगे। तो पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम जानकारी आदेश दे सकता है। आपको बताते चले, सरकार ने पेगासस मामले में निष्पक्ष विशेषज्ञ कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया था। तो वहीं कोर्ट यह संकेत दे चुका था कि वह अपनी तरफ से कमेटी का गठन कर सकता है। इस बीच 23 सितंबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा था कि वह एक कमेटी के गठन का सोच रहे हैं गठन करने की। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। इस कारण आदेश जारी करने में देर हो गया। साथ ही बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत कई जाने माने लोगों की है। उन्होंने राजनेताओं, पत्रकारों, पूर्व जजों और सामान्य नागरिकों के स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का आरोप लगाया था। मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि वह एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएगी, जिसमें सरकार का कोई आदमी नहीं होगा। यह कमेटी कोर्ट की निगरानी में काम करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट देगी। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए मांग की थी कि कमेटी का गठन कोर्ट करे। चलिए पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करेंगे, यानी कि आज। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कैप्टन इस दौरान अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस के कई विधायक नई पार्टी के गठन के समय अमरिंदर सिंह के साथ मंच भी साझा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर वे अरूसा आलम, बीएसएफ और कृषि कानून जैसे गंभीर मुद्दों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। उनकी इस घोषणा से पंजाब कांग्रेस में भी हलचल तेज हो चुकी है। आलकमान सहित कई दिग्गजों ने विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। इस बीच कैप्टन के करीबी सांसद जसवीर सिंह डिम्पा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि कैप्टन की नई पार्टी के नाम से कांग्रेस का नाम शामिल होगा। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई, उसी प्रकार से कैप्टन भी अपनी पार्टी के नाम में कांग्रेस शब्द को शामिल करेंगे। बताया जा रहा है कि नई पार्टी के गठन के मौके पर 10 से अधिक कांग्रेस के विधायक भी कैप्टन के साथ मंच साझा करेंगे, जिसमें उनकी पत्नी सांसद परनीत कौर भी शामिल होंगी। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले, केजीएमयू में छात्रों ने हंगामा काटा है। छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। केजीएमयू डेंटल यूनिट की छात्रा बताई जा रही है। बीडीएस साल 2017 की छात्रा ने नींद की गोलियां खा ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। जानकारी के अनुसार केजीएमयू के हॉस्टल में सुसाइड करने का प्रयास किया गया छात्रा की तरफ से। आनन फानन में साथियों ने ट्रामा सेंटर में छात्रा को भर्ती कराया। डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा की जान बचा ली गई है। डेंटल यूनिट के सभी सहयोगी ट्रामा सेंटर पहुंच चुके थे। घटना से नाराज होकर कामकाज बंद कर दिया गया था। केजीएमयू प्रशासन ने प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें चले कि डेंटल यूनिट की छात्रा ने नींद की गोलियां खा ली, जिसकी वजह से हालत गंभीर हो गई थी। आनन फानन में साथियों ने उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने हालांकि छात्रा की जान बचा ली है, लेकिन जानकारी सामने नहीं निकल के आ पाई है।
अभी तक कि छात्रा ने इतनी मात्रा में नींद की गोलियां आखिर क्यों ली थी। हालांकि आपको बताते चले प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दे दिए गए। तो लखनऊ के केजीएमयू से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोविड के बाद जिस तरीके से डेंगू पैर पसार रहा है, बड़ी खबर आपको बताएंगे। 21 नए मरीजों में डेंगू के लक्षण मिले हैं। जिले में अब तक 190 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। 99 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। 500 नए वायरल फीवर के मरीज सामने आ चुके हैं। सूबे में 2 सितंबर से अब तक आपको बताते चले 20,366 वायरल फीवर के मरीज मिल चुके हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोरोना के बाद अब लोगों को एक और खतरा सताने लगा है, वो है वायरल फीवर और इसके साथ साथ डेंगू का। मौसम ने करवट ले ली है, आपको बताते चले, और उसके बाद लगातार केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेंगू के आपको बताते चले जहां केसेस बढ़ रहे हैं, तो वायरल फीवर के 500 से ज्यादा मरीज सामने निकल कर आ चुके हैं। 24 घंटे की बात करें तो 19 मरीज मिले हैं और 20,366 जो वायरल फीवर है उसके मरीज सामने निकल कर आ चुके हैं अब तक। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगा दिया। इसमें नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का कथित निकाहनामा जारी किया। नवाब मलिक ने लिखा, साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था। यह निकाह मुंबई के अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। महाराष्ट्र के मंत्री ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि निकाह में 33,000 रुपए मेहर के रूप में अदा की गई थी। इसमें गवाह नंबर 2 अजीज खान थे। यह आपको बता चले यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं, जो कि समीर दाऊद वानखेड़े की बहन है। अपने तानाशाही रवैये की वजह से चर्चा में रहने वाले देश उत्तर कोरिया पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताई है, क्योंकि किम जोंग के कोरिया में लोगों को भुखमरी के हालातों से दो चार होना पड़ रहा। आइए विस्तार से मामले को रिपोर्ट में समझते हैं। नब्बे के दशक में उत्तर कोरिया में चक्रवाती तूफान के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। उस दौरान में भीषण भुखमरी फैली, जिससे अनुमानित तौर पर 30 लाख मौतें हुई थी। तब भूख से मरते लोग कब्रें खोदकर लाशें खाने लगे थे। उत्तर कोरिया फिर एक बार चर्चा में है। यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने देश में कम होती खाद्य सामग्री को लेकर चेतावनी दे दी। इस बीच वहाँ से खाने पीने की चीजों के दाम अनाप शनाप बढ़ने की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। आपको बताते चले, वैसे तो उत्तर कोरिया में इससे पहले भी भुखमरी के हालात लोगों ने देखे हुए हैं। तब कई शहरों से कोरियाई लोगों के इंसानी मांस खाने की खबरें चलन में आई थी। खैर, आपको बताते चले कि किम जोंग ने संकट की बात करते हुए खराब मौसम का भी जिक्र किया। यहाँ एक के बाद एक कई भयंकर तूफान आए, जिन्होंने फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस बात की जानकारी खेती किसानी की जानकारी देने वाली पेरिस स्थित संस्था जियोग्लैम ने दी है। संस्था के मुताबिक इस देश में साल 1981 के बाद से साल 2020 में सबसे ज्यादा बारिश हुई और तूफान आए। ये आपदाएं अगस्त से सितंबर के बीच आई, जब उत्तर कोरिया में फसलें तैयार हो चुकी थी। इससे पहले पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुकी थी। आपको बताते चले, जियोग्लैम की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में वहां आए एक चक्रवाती तूफान हागुपिट के कारण भारी तबाही मची। इसमें लगभग 40,000 हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई। तो ये सारे कारण कोरोना से मिलकर कुछ ऐसे गुथे कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट अब गहराता जा रहा। जानकारी के अनुसार यूएन के स्वतंत्र जांचकर्ता टॉमस ओजिया क्विंटाना ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और बिगड़ते वैश्विक संबंधों के कारण उत्तर कोरिया आज वैश्विक समुदाय से अलग थलग नजर आ रहा। उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न का गहरा संकट है और लोगों की आजीविका पर इसका असर पड़ रहा। खासकर देश में बच्चे और बुजुर्गों के लिए भुखमरी का बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्विंटाना ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था। देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों की वजह से ऐसी स्थिति हो गई कि देश में प्रवेश करने या देश को छोड़ने का प्रयास करने वाले लोगों को गोली मारने का आदेश इस नीति में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए डीपीआरके की सरकार ने इस आत्मघाती कदम के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं और या देश से अब पलायन कर रहे हैं।
उत्तर कोरिया में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लाखों लोगों को पिछले कुछ दिनों से खाना भी नसीब नहीं हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार औपचारिक तौर पर इसे स्वीकार किया। उत्तर कोरिया भुखमरी की मार झेल रहा। किम जोंग उन ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में कहा, नागरिकों की खाने की स्थिति अब तनावपूर्ण होती जा रही। कृषि क्षेत्र अनाज की पैदावार के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका क्योंकि पिछले साल आए तूफानों की वजह से बाढ़ आ गई। इस वजह से वहां अनाज के दाम लगातार बढ़ने लगे। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी एनके न्यूज के मुताबिक देश में केला 3000 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। द संडे टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर कोरियाई लोग इंसानी मांस खाने अब लगे हैं। लाइफ साइंस वेबसाइट में भी इसका जिक्र किया गया। भूख से अपने दिमाग पर काबू खो चुके लोग अपने ही परिवार के लोगों को मारकर और पकाकर खाने के लिए अब मजबूर हो चले हैं। कई जगहों पर ताजी कब्रें खोदकर उनसे लाशें निकालकर खाने की रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं। जापान की न्यूज साइट एशिया प्रेस ने सबसे पहले आपको बताते चले खबर दी थी कि इसके बाद तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तब बहुत से देशों ने आगे आकर उत्तर कोरिया की तत्कालीन सरकार से मदद की पेशकश की थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। विपरीत मौसम ने इसके बाद भी उत्तर कोरिया का पीछा नहीं छोड़ा। लगातार बारिश और तूफानों के कारण फसलों का बर्बाद होना अब आम हो चुका है। यही वजह है कि देश की बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 5 में से 2 उत्तर कोरियाई युवा कुपोषण के कारण कई बीमारियां झेल रहे हैं। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज। चलिए इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्यन न्यूज।